तो कहानी शुरू होती है एक स्टोरेज बिल्डिंग के रिसेप्शनिस्ट जैक को दिखाते हुए। वो अपना काम कर रहा था, तभी एक काफी बड़ा भूकंप आता है और ऑफिस की सारी चीजें गिरने लगती हैं। जैक जब विंडो से बाहर देखता है तो एक जगह से काला धुआं उठ रहा था और हमें पता चलता है कि एक मिलिट्री एरोप्लेन क्रैश हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ वॉक पर निकली थी। सारा का डॉग अचानक से भौंकते हुए एक बिल्डिंग में चला जाता है। उसे रोकने के लिए सारा भी अपने डॉग के पीछे जाती है, जहाँ पर उसे एक बड़ा सा बॉक्स नजर आता है जो कि उसी प्लेन के क्रैश होने के बाद इस बिल्डिंग में गिर गया था। वहाँ सारा का डॉग बिल्कुल बेकाबू हो जाता है कि तभी अचानक से एक क्रिएचर उसे मार डालता है और सारा कुछ नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोटैगोनिस्ट जैक और उसके फ्रेंड मार्क को देखते हैं। वे दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जैक का अभी हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड सैली से ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट होता है। रात को जैक मार्क के साथ स्टोरेज 24 बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पर सैली, उसकी बेस्ट फ्रेंड निक्की और निक्की का बॉयफ्रेंड क्रिस पहले से ही मौजूद थे। प्लेन क्रैश की वजह से उस एरिया के पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग की लाइट आ जा रही थी। सिक्योरिटी डोर्स भी खुद ही बंद हो रहे थे। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जैक एक मेंटेनेंस इंजीनियर बॉब को बुलाता है, जिसके बाद बॉब सप्लाई चेक करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, मगर उसे गई काफी देर हो जाती है, जिसके कारण अब जैक को उसकी चिंता होने लगी थी, जिस वजह से अब वो बेसमेंट में चेक करने जाता है कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन तभी जैक को पॉप दिखाई देता है जो कि काफी घायल हो गया था, जिसके साथ साथ वहाँ बेसमेंट में एक अजीब सा क्रिएचर मौजूद था, जिसे देखकर जैक काफी डर जाता है और फौरन ऊपर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन वो क्रिएचर उस दरवाजे को भी तोड़ देता है, मगर इससे पहले वो जैक पर हमला कर पाता, जैक वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सैली और चार्ली में अब किसी चीज को लेकर बहस हो गई थी, जिसके कारण सैली चार्ली को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस पर चार्ली और मार्क वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब वे दोनों वापस ऊपर आते हैं तो उन्हें जैक वहाँ पर नहीं मिलता और एंट्रेंस का सिक्योरिटी डोर भी माल फंक्शन की वजह से बंद हो गया था, यानी कि इनके बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो गए थे, जिसके कारण अब ये सभी वहाँ पर फंस गए। दूसरी तरफ हम निक्की को देखते हैं जो कि वॉशरूम में मौजूद थी। उसे वहाँ पर किसी की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो क्रिश है, मगर क्रिस तो बाहर होता है कि तभी अचानक से बाहर क्रिस को किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए एक अजीब से रूम में पहुंचता है, जहां पर जैक छुपा हुआ था। जैक क्रिस को वार्न करता है, लेकिन क्रिस को जैक की बात समझ नहीं आती कि तभी वो क्रिएचर जैक को पकड़कर ऊपर सीलिंग की तरफ खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क और चार्ली सैली के स्टोरेज रूम में वापस लौटते हैं और क्योंकि सैली चार्ली से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक खाली स्टोरेज रूम में चली जाती है, जिसे देखकर चार्ली उसे समझाने के लिए उसके पीछे मार्क को भेजता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैली का अफेयर दरअसल मार्क के साथ चल रहा है और इसीलिए उसने चार्ली से ब्रेकअप किया। लेकिन जल्दी चार्ली को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके कारण अब उसे काफी ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो सैली से कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। चार्ली को गुस्से में जाता देख निक्की भी उसके पीछे आती है और उसे खुद को संभालने के लिए बोलती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर का रास्ता ढूंढते हुए उसी स्टोरेज रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर जैक छुपा हुआ था। उस रूम में इन्हें क्रिस भी मिलता है जो कि काफी डरा हुआ था और क्योंकि सीलिंग से ब्लड टपक रहा था तो इसलिए चार्ली उसे चेक करता है और जब वो चेक कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने जैक आता है जो कि काफी घायल हो चुका था, जिसे देखकर चार्ली डर जाता है कि तभी वो क्रिएचर जैक को अपनी तरफ खींच लेता है। जैक की हालत देखकर निक्की अब वॉमिट करने लगी थी। तभी वहाँ पर मार्क और सैली भी पहुँच जाते हैं, जहाँ चार्ली अब उन दोनों को जैक के बारे में बताने लगता है, जिसके दौरान अचानक से निक्की को एक अनजान आदमी पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे मारने की बात करने लगता है। ये लोग जैसे तैसे करके उस आदमी को बेहोश करके उसे बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि वो है कौन। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि इस आदमी ने ही जैक को मारा है, मगर उस आदमी की बातें सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बस एक पागल आदमी है जो कि अपनी वाइफ से छुपने के लिए स्टोरेज रूम में रहता था। वहीं उस आदमी से बात करने के दरमियान उन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर क्रिस कहता है कि वो आ रहा है, वो हम सबको मार डालेगा। मगर उन लोगों को क्रिस की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्रिस किसके बारे में बात कर रहा है। तभी चार्ली निक्की से दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है, मगर दरवाजा बंद करते ही वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और क्योंकि उस दरवाजे
दरवाजे का लॉक बाहर से था तो वो क्रिएचर उस दरवाजे को भी इजीली खोल देता है और यहाँ पर उस क्रिएचर को देखकर वे सभी काफी डर गए थे, जिसके कारण क्रिस अब उससे बचने के लिए उस रूम से बाहर भाग जाता है। मगर बदकिस्मती से वो क्रिएचर क्रिस को पकड़ लेता है और यहाँ पर हम पहली बार उस क्रिएचर को पूरी तरह देख पाते हैं। वो क्रिएचर क्रिस का दिल निकालकर उसे भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी अब उन लोगों को अपने यूनिट में ये कहकर ले गया था कि अगर वे उसके यूनिट में रहते हैं तो वे ज्यादा सेफ रहेंगे क्योंकि वो अंदर से लॉक हो सकती है। यूनिट में ले जाकर वो आदमी न्यूज के जरिए इन्हें बताता है कि पूरे लंदन को बंद कर दिया गया है क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो कोई मामूली प्लेन नहीं था। दरअसल उसमें एक अजीब सा क्रिएचर था जो कि अब इनके साथ ही इस बिल्डिंग में मौजूद है। यहाँ पर चार्ली इन्हें बताता है कि जब वो अंदर आ रहा था तो उसने बॉब के हाथ में एक मशीन देखी थी जिससे बॉब ने शटर को खोला था, तो अगर वे लोग उस मशीन को हासिल कर ले तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन बेसमेंट में जाने से पहले उस क्रिएचर से लड़ने के लिए इन्हें कुछ हथियारों की जरूरत थी, जिसके लिए अब चार्ली और मार्क टनल से होते हुए एक दूसरे यूनिट में चले गए थे जहाँ पर उन्हें अब कुछ हथियार मिल जाते हैं। मगर हथियार लेकर जब ये दोनों वापस लौट रहे थे तो तब बदकिस्मती से वो क्रिएचर उस टनल में आ जाता है, जिसे देखकर मार्क चार्ली को वहाँ मरने के लिए छोड़कर अकेले ही वापस आ जाता है। वहीं आगे अब ये चारों बेसमेंट में जाने के लिए वहाँ से निकल गए थे। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो कि अभी मरा नहीं था। वो क्रिएचर दरअसल अभी तक उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। क्रिएचर से भागते हुए चार्ली रास्ते में इन लोगों से मिल जाता है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी इन चारों को बेसमेंट के रास्ते भेजकर खुद अकेले ही उस क्रिएचर का सामना करने चला गया था, मगर जल्द ही वो भी उस क्रिएचर के हाथों मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये चारों अब बेसमेंट में पहुंच गए थे और मशीन को ढूंढने के लिए दो टीम में डिवाइड हो गए थे और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद लकीली चार्ली और निकी को वो मशीन मिल ही जाती है, जिसके बाद चार्ली वॉकी टॉकी पर सैली और मार्क को वापस लौटने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क अकेले ही वापस लौटता है, यानी कि उसके साथ सैली नहीं होती, जिसे देखकर वे उससे पूछते हैं कि सैली कहाँ है, जिस पर मार्क उन्हें बताता है कि जब वे दोनों वापस लौट रहे थे तो तब रास्ते में वो क्रिएचर सैली को पकड़कर ले गया। और बस ये सुनते ही चार्ली सैली को बचाने के लिए वहाँ वापस जाता है और निकी भी उसके साथ जाती है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम सैली को देखते हैं जो कि दरअसल उस क्रिएचर से जैसे तैसे बचकर एक लॉकर में छुप गई थी। लेकिन वो क्रिएचर उस लॉकर को भी तोड़कर सैली तक पहुंचने ही वाला था कि तभी चार्ली और निकी उस क्रिएचर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करके सैली को वापस ले आते हैं। वहीं चार्ली अब उस मशीन की हेल्प से शटर को खोलने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से वो मशीन भी अब काम करना बंद कर देती है और ठीक उसी वक्त वो क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है और सबसे पहले मार्क को मार डालता है। मार्क को मारने के बाद वो चार्ली को मारने ही वाला था कि तभी निकी उस क्रिएचर का ध्यान फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से भटका देती है, जिसका फायदा उठाकर चार्ली मौका देखकर उस क्रिएचर के शरीर से एक आयरन रोड को आर पार कर देता है, जिसके कारण अब वो क्रिएचर आखिरकार मर गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग शटर खुल जाता है और फाइनली ये तीनों बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं और बाहर आते ही सैली चार्ली से माफी मांगती है, जिस पर चार्ली भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद अब ये तीनों अपने अपने घर की ओर निकल गए थे कि तभी चार्ली आसमान में एक काफी बड़ी स्पेसशिप को देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्थ पर एलियंस ने हमला कर दिया है, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अब उन एलियंस और इंसानों के बीच काफी बड़ा वार होने वाला था, जो कि शायद हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में देखने को मिले। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।